किसी ने भी नहीं सोचा था कि बैठी हुई वह औरत एक अजीब सी गूंजती गेंद से उस खौफनाक दानव को पकड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर जोर जोर से ठक ठक करना शुरू किया, धरती कांप उठी और अगले ही पल वह भयानक दानव जमीन चीरता हुआ बाहर निकल आया। यह दृश्य देखते ही मौजूद सभी लोग घबरा गए। हर किसी ने हाथ में लोहे की छड़ कसकर पकड़ ली और पूरी तरह सतर्क हो गए। लेकिन तभी कंटेनर के ऊपर खड़ा एक आदमी बिल्कुल शांत दिखाई दिया। उसके हाथ में था एक बड़ा सा फंदा। वह बेसब्री से अपने साथी द्वारा उड़ाए जा रहे हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके पास पहुंचा, उसने पल भर में फंदा हेलीकॉप्टर में डाल दिया। तभी सबको समझ आया, असल में वे लोग दानव को चारे की तरह फंसाने की योजना बना चुके थे। दानव जैसे ही जाल में पूरी तरह घुसा, पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पूरी ताकत से बढ़ा दी और जैसे ही दानव पूरी तरह फंस गया, रस्सी खोल दी गई। भारी भरकम दानव जड़त्व के कारण सीधे उस कंटेनर में जा घुसा जो पहले से तैयार था। योजना सफल होते ही सभी ने बिना देर किए लोहे की छड़ें कंटेनर में घुसा दी, जिससे दानव हिल भी न सका। फिर भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। सब बेहद सावधानी से स्टील का दरवाजा खोलने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा नीचे गिरा, हालात पलट गए। दानव की जहरीली लार चारों ओर फैल गई और उसी पल उसके मुंह से 3 भयानक टेंटिकल्स निकल आए जो सीधे उन पर हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई न कोई जरूर घायल होगा। तभी टोपी पहने हुए आदमी ने बिजली की तेजी से कुल्हाड़ी से एक टेंटिकल काट डाला और दूर खड़ा स्नाइपर बाकी 2 टेंटिकल्स को सीधे उड़ा देता है। अब दानव शांत पड़ा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वे लोग उसे छोड़ने वाले नहीं थे। अगले ही पल परमाणु बम से लैस एक विमान सीधे दानव के मुंह में घुसा दिया गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धरती हिल गई, आसमान गूंज उठा और उसी के साथ वह भयानक दानव हमेशा के लिए खत्म हो गया।